हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा फिर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ होमवर्क करिए। आप जितना ज़्यादा होमवर्क करोगे उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको टॉपिक समझने में, अंडरस्टैंड करने में। किसी भी चीज़ को लाइटली ना लीजिए, ना आप वेट करिए किसी भी चीज़ की कि कब लॉकडाउन, कब कर्फ्यू, कब क्लासेस। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी अवेलेबिलिटी है, उसको यूज़ करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, होमवर्क को सीरियसली लीजिए, बुक्स को रीड करिए। चलिए, इसी में अब मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ सॉल्यूशन चैप्टर में। अगला टॉपिक है लिक्विड टू लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। लिक्विड टू लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस, और इसी के अंदर पहले मैं टॉपिक डिस्कस कर दूंगी क्या क्या पढ़ना है। आपने इसके अंदर पहले तो पढ़ना है कि वेपर प्रेशर क्या है, ये पहले भी स्टडी किया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ये स्टडी करना है। सेकेंडली इसमें आपने मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड्स इन सॉल्यूशंस, ठीक है। थर्ड इसमें कैलकुलेशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऑफ लिक्विड वेपर्स, जो लिक्विड्स की वेपर्स बनती है उनके पार्शियल प्रेशर्स फाइंड आउट करना। और फिर इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सॉलिड, इसी पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। देन इसके बाद डिस्कशन होगा इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, deviations from ideal and non-ideal solutions, ठीक है। और then azeotropic mixture, ये इसके सब टॉपिक्स हैं। लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे बनेगा, एक बार आप ध्यान से रीड कर लो। वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, एंड कैलकुलेशन, राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल एंड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं कि ये सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं। बेटा जब कभी आप किन्हीं दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हो, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन का मीनिंग है वन लिक्विड इज अ सॉल्यूट, अनदर लिक्विड एज ए सॉल्वेंट। दोनों ही लिक्विड्स हैं, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देखिए, जब कभी आप वाटर और अल्कोहल्स मिक्सअप करते हो तो दोनों लिक्विड्स हैं। कुछ ऑर्गेनिक एग्जाम्पल ले लें, मिथेनॉल में इथेनॉल मिक्सअप करना, ठीक है। एल्डिहाइड में एसीटोन मिक्सअप करना। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक लिक्विड है, इसमें क्लोरोफॉर्म को ऐड करना। बेंजीन एक लिक्विड है, इसमें टोल्यूइन C6H5CH3 मिथाइल बेंजीन कहलाता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जब हम मिक्सअप करते हैं। और आप कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2O में HCl मिक्स कर देना, H2O में HNO3 मिक्स कर देना, एंड एटसेट्रा।
लिक्विड टू लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस, दो लिक्विड का आपस में मिक्सिंग होना है। ये होता कैसे होगा, एक क्लोज वॉच देखिए, दो लिक्विड आपस में मिक्स कैसे होते हैं, दैट इज यू कैन से डिफ्यूजन ऑफ टू लिक्विड्स। डिफ्यूजन ऑफ टू लिक्विड्स, जैसे सपोज करो दिस इज द लिक्विड ए, मान लीजिए ये लिक्विड ए है, इसमें ये लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में इंटरेक्टेड हैं। लिक्विड्स में वीकर इंटरेक्शन फोर्सेस हैं और ये लिक्विड्स आपस में इंटरेक्टेड हैं थ्रू वीक फोर्सेस। दिस इज प्योर लिक्विड है। सपोज कंसीडर दिस इज अनदर प्योर लिक्विड बी, इसमें लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये दोनों लिक्विड मिक्सेबल है कि मिक्स हो सकते हैं, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि किसी कंटेनर में ए और बी ऐड कर दिए, आप देखोगे मिक्सिंग के बाद ए बी के साथ, बी ए के साथ कुछ इस तरीका से मिक्सअप हो जाएंगे कि हमें लगे कि होमोजीनियस है, लाइक दिस। ये इंट्रैक्शन है। ओवरऑल अगर आप दोनों कंसेप्ट्स को ध्यान से देखो तो ए और बी जब दो लिक्विड्स को आपस में मिक्सअप करते हो तो इनमें ए और ए के बीच में ये इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इंट्रैक्शन फोर्सेस। मिक्सिंग के बाद इनके ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, लाइक ये भी। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ टू लिक्विड्स। जब आप पानी में अल्कोहल मिलाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि पानी नीचे रह गया अल्कोहल ऊपर रह गया, ठीक है, दोनों मिक्सअप होंगे और होमोजीनियस मिक्सअप होगा। जस्ट लाइक एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज सेम कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्मिलिटी। यूनिफॉर्मिलिटी, होमोजेनिटी इज द important condition of mixing। क्लियर? तो बेटा जब ये चीजें मिक्सअप हुई, सोल्यूशन बना, इस तरीका से बनते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। इनमें पहले वाले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, जिसके बेसिस पर ही आप कह पाओगे कि डिफ्यूजन ऑफ टू लिक्विड्स जो हुआ है डिफ्यूजन ऑफ टू लिक्विड्स जो हुआ है, ठीक है, दो लिक्विड का आपस में मिक्सअप होना, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, बाद में वीक बन रहे हैं, तो हमें पहले एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, बाद में कम रिलीज होगी, दैट इज प्रोसेस एंडोथर्मिक। अगर पहले बॉन्ड्स वीक है और बाद में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लेकिन बनने के बाद अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने हैं देन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज द एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। ऐसे बेटा मिक्सअप होते हैं दो लिक्विड, जब भी कभी आप मिक्स करोगे 2 3 4 6। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें समझिए। ये तो डिफ्यूजन ऑफ टू लिक्विड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे मिक्सअप होगा। बट अब लिक्विड की अपने आप में कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, नेचर होता है। जैसे सपोज कोई लिक्विड है, अभी हम ए लिक्विड की बात कर रहे थे, सपोज दिस इज द लिक्विड ए। हर एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक स्पेशल फोर्सेस से इंटरेक्ट होते हैं। जो भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके, ये फिजिकल बॉन्ड्स हैं, दीज आर द वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। किसी ना किसी टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट एवरी लिक्विड एक्सेप्ट मरकरी एंड ग्लिसरीन, इन लिक्विड्स को छोड़ के लगभग सभी लिक्विड्स किसी न किसी टेम्परेचर पर वोलाटाइल नेचर के होते हैं। वोलाटाइल मीन्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स।
टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, वोलाटाइल नेचर। मान लीजिए इस टेम्परेचर पर इस लिक्विड में कुछ इसकी वेपर्स बनाने की टेंडेंसी है, ये इनकी वेपर्स बन गई। सपोज दीज आर द वेपर्स। At given temperature, at liquid vapor equilibrium, मान लीजिए लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आया, the pressure exerted by the vapors exerted by the vapors of the liquid, the pressure exerted by the vapors of the liquid at saturation. Saturation means at liquid vapor equilibrium at a given temperature is called vapor pressure of the liquid. ठीक है, प्लस वन में था। हाउ कैन यू डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड? प्लीज ध्यान दीजिए। एवरी लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर हैज टेंडेंसी टू एवोपरेट, इट्स सरफेस मॉलिक्यूल्स स्टार्ट एवोपरेटिंग, एस्केपिंग आउट। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम देयर इज द सैचुरेशन बिटवीन द वेपर एंड लिक्विड। जितनी वेपर्स बननी थी बन गई, जो लिक्विड था वो रहा, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया, सैचुरेशन। रेट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स टू लिक्विड। एट दिस स्टेज ये जो वेपर्स बनी है, collected vapors of the liquid at given temperature exert a pressure on the liquid, and the pressure exerted by the vapors of the liquid at saturation at a given temperature is called vapor pressure of the liquid. That is, every liquid under given conditions has its specific vapor pressure. समझ गए? Denoted by P naught. And vapor pressure of the liquid depends upon, ये vapor pressure की definition है, किसी भी liquid का vapor pressure mainly किस चीज पे depend करता है? Obviously nature of the liquid and temperature. Vapor pressure of the liquid depends upon nature of liquid and temperature. मेन दो फैक्टर है। तीसरा फैक्टर सरफेस एरिया है, बट सरफेस एरिया का वेपर प्रेशर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम कहेंगे कोई चेंज ही नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वेपर प्रेशर, सरफेस एरिया बढ़ने से वेपरिंग बढ़ती है, तो फिर प्रेशर भी बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। नेचर ऑफ, मैं वेपराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ। नेचर ऑफ द लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है? अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में वीकर इंट्रैक्शन फोर्सेज है, more vapors will form, more pressure will exert. So if liquid is more volatile, vapor pressure will be greater. टेम्परेचर, अब आप देख लो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके फिजिकल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और फिजिकल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, और अगर ज़्यादा बनेंगी तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जो नेचर ऑफ द लिक्विड है, आप कह सकते हो more volatility of the liquid or weaker the interaction forces of the liquid, greater will be the rate of vaporization, and hence greater will be the vapor pressure. ठीक है, that is why
ethers, alcohols, benzene, toluene, chloroform, carbon tetrachloride, like organic solvents, organic liquids have greater tendency to evaporate, greater vapor pressure at given temperature and almost evaporate at room temperature completely. नेचर ऑफ लिक्विड में ये इंट्रैक्शन फोर्सेस की बात है. वीक फोर्सेस होते हैं इनमें, वंडरबंडल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, लिंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस. तो इस वजह से ये जो है कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड एक्सप्लेन, सो यू कैन एक्सप्लेन. व्हाट अबाउट टेम्परेचर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर? मैंने आपको बताया, आपने पहले भी पढ़ रखा है कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंड देन अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, according to Lee Chatelier principle, बोलिए, endothermic process always favor in the forward direction with the increase of temperature. Temperature बढ़ाने पर remember vapor pressure increases always because the conversion of liquid to vapor is endothermic process. Heat absorption होगी तो vapor pressure बढ़ेगा. Mathematically, if you find out the vapor pressure at given temperature, vapor pressure at equal to some constant and e raised to the power minus delta h over RT. This is the exponential form. In the log form, log P2 over P1 is equal to delta h 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, where P1 is the vapor pressure at temperature T1, P2 is the vapor pressure at temperature T2, delta H is the heat of vaporization, R is the gas constant. delta H और R की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए. You can find out the effect. delta H हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा हमेशा. अगर न्यूमेरिकल आता है तो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इक्वेशन इज नोन एज वन ड्रॉप इक्वेशन, या फिर बेटा इसी को क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन कह देते हैं. This equation is helpful to find out the vapor pressure at given temperature. Okay बेटा, so this is all about vapor pressure. Vapor pressure जानना बहुत ज़रूरी है, otherwise आप उसके आगे स्टडी नहीं कर सकते. So in the next topic we have to discuss about Raoult's law, mixing, mole fraction and calculate. So next part is very important. ठीक है, तो इसे आप किसी भी बुक से एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वेपर प्रेशर का कंसेप्ट नहीं पता, टू लिक्विड्स का डिफ्यूज़न नहीं पता, लिक्विड से सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं ये नहीं पता चलता है, तो अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा. ठीक है, सो होपफुली कि आप वीडियो बहुत अच्छे से वॉच करोगे, पुराना होमवर्क कंप्लीट करोगे और जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है आप इसे रीड करोगे. ठीक है, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू. ठीक है, गुड नाइट.